दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। किसानों को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में सरकार को पता ही नहीं है कि कितनी है राज्य के किसानों की आय। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार को किसानों की आय पता नहीं है। मध्य प्रदेश में देश में किसानों की आय दोगुनी करने की चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2022 तक किसानों की आय डबल कर देंगे। जब 2022 के शुरू होने में कुछ ही वक्त रह गया है तो यह मुद्दा हर तरफ छाया हुआ है कि अभी तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। इन सबके बीच मध्य प्रदेश सरकार को यह पता नहीं है कि किसानों की आय पिछले वर्षों में कितनी बढ़ी है और कब तक दोगुनी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार के पास इससे संबंधित कोई डेटा नहीं है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि राज्य में किसानों की आय और इसमें वृद्धि से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। वे इतने पर नहीं रुके। उन्होंने विधानसभा में कहा कि मंत्रालय फसल उत्पादन में बढ़ोतरी और विज्ञापन का काम देखता है। कृषि मंत्रालय का काम किसानों की आय का हिसाब रखना नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसानों की आय क्या है। एक सर्वे के मुताबिक भारतीय किसान की औसत कमाई सालाना 77,124 रुपये है। यह एक महीने में महज 6,427 रुपये बनती है। यह हाल तब है जब किसान का औसत मासिक खर्च 6,227 रुपये है। अर्थात खर्च के बराबर आय है तो कैसे चलेगा प्रपंच। यानी किसान के पास बचत के नाम पर ठन गोपाल है, इसलिए अक्सर उसे इलाज या बीज खाद जैसे इनपुट के लिए कर्ज लेना पड़ता है और देश में बड़ी संख्या में हर साल कर्जदार किसान आत्महत्या कर लेते हैं। राज्यवार किसानों की सालाना आय इस प्रकार से है। राजस्थान के किसानों की सालाना आय 88,188 रुपये है। मध्य प्रदेश के किसानों की औसत सालाना कमाई 74,508 रुपये है। छत्तीसगढ़ के किसानों की औसत सालाना आमदनी 62,124 रुपये है। आप इसमें भाग दे करके अपनी आय निकाल सकते हैं कि आपकी आय कितनी है। किसानों की कमाई का औसत देखें तो इस मामले में पंजाब सबसे आगे है। वहाँ पर किसानों की आय सबसे ज़्यादा है। वहाँ के किसानों की आय 2,16,708 रुपये 12 महीने की है। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने की आय निकल जाएगी। वहीं बिहार के किसानों की औसत सालाना आय सिर्फ 42,684 रुपये है। इसमें भी अगर 12 का भाग देंगे तो महीने की आय निकल जाएगी। इस प्रकार बिहार इस सूची में सबसे निचले पायदान पर है और पंजाब सबसे उच्च पायदान पर है। इस प्रकार 2022 आने वाला है लेकिन किसानों की आय डबल नहीं हुई है। इस पर केंद्र सरकार को काम करना होगा, अन्यथा किसानों की इस पीड़ा का हर्जाना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भुगतना होगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जबलपुर में हरी मटर का चयन किया गया है। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। जबलपुर के पाटन व बेलखेड़ में मटर की बड़े पैमाने पर खेती होती है। इसकी मिठास के दीवाने देश और विदेश के लोग भी हैं। जबलपुर में मटर का अनूठा फेस्टिवल किया जा रहा है। इसमें जबलपुर की मटर से यहाँ के शेफ ने 80 तरह की डिश तैयार की है। यहाँ पर मटर फेस्टिवल में मटर से जलेबी से लेकर रबड़ी, खीर, कबाब, सूप, रोटियाँ, नान टिक्का, शोरबा आदि का स्वाद लिया जाता है और ये सारी चीज़ें मटर से बनाई जा रही हैं। जबलपुर के मटर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए पहली बार मटर फूड फेस्टिवल चल रहा है। जिले के मटर को प्रशासन ने शहर के होटलों, रेस्टोरेंटों, व्यवसायियों और जबलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स में प्रमोट करने का काम किया है। 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित फेस्टिवल में शहर के 75 होटलों, रेस्टोरेंटों और चौपाटी पर अलग अलग प्रकार के मटर के व्यंजन परोसे जा रहे हैं। इस प्रकार से प्रदेश के हर जिले में कोई न कोई खाद्य वस्तु प्रचलित है जो एक जिला एक उत्पाद के तहत अपने जिले का नाम रोशन कर सकती है और किसानों की आय दोगुनी कर सकती है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव पर लग गई है रोक, अब नहीं होंगे प्रदेश में पंचायत चुनाव। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है अब तक की। दरअसल राज्य में पंचायत चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पंचायत चुनाव टालने को लेकर कैबिनेट में सहमति भी बन गई है। कोरोना के चलते प्रदेश में पंचायत चुनाव टल जाएंगे, जिसके बाद सरकार चुनाव पर रोक के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भी भेजेगी। इस प्रस्ताव में सरकार ने पंचायत चुनाव का अध्यादेश
वापस लेने की मांग की है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद निर्वाचन आयोग आधिकारिक रूप से पंचायत चुनाव पर रोक लगाने का ऐलान कर देगा। खबर आ रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन जाकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल की स्वीकृति भी लेंगे। इससे पहले प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की बात कही थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी पंचायत चुनाव को टालने की बात कही थी। इस प्रकार कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंचायत चुनाव टल रहे हैं। पंचायत चुनाव अब प्रदेश में नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है। राज्य में ओमिक्रॉन के 8 मरीज पाए गए हैं, जिनमें 6 ठीक हो गए हैं और 2 का इलाज चल रहा है। फिलहाल प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 252 हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव टालने के फैसले में कोरोना के बढ़ते खतरे की अहम भूमिका है। वहीं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब इन फसलों को 31 दिसंबर तक समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार। समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से मोटे अनाज जिसमें ज्वार और बाजरा का समर्थन मूल्य पर उपार्जन अब 31 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर ज्वार एवं बाजरा उपार्जन की खरीदी पूर्व में 21 दिसंबर तक निर्धारित की गई थी, लेकिन सरकार ने इसकी खरीदी में वृद्धि कर दी है। खरीदी की तारीख 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। किसान अपनी ज्वार और बाजरे की उपज समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए 31 दिसंबर तक अपने नज़दीकी खरीदी केंद्र पर जाकर के बेच सकते हैं। अब आप शोरूम से सस्ते दामों में खरीद सकते हैं सारी चीज़ें। 5 रुपये में कपड़े खरीदो, 15 रुपये में प्रेस खरीदो। सामाजिक संगठन ने बड़ी अच्छी पहल की है। शनिवार से इंदौर स्थित खजराना गणेश मंदिर परिसर में एक ऐसा शोरूम खुला है जहां 2 से लेकर 50 रुपये की अत्यंत मामूली कीमत पर उपयोगी सामान मिल सकेगा। यहां 5 रुपये में कपड़े, 10 रुपये में सूरेक, 15 रुपये में प्रेशर कुकर, 30 रुपये में स्कूल बैग, 50 रुपये में मिक्सर सहित अन्य चीज़ें मिलेगी। हालांकि यह सभी सामान उपयोग किया हुआ होगा, लेकिन टूटा फूटा, फटा या बेकार नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ खास बात यह है कि यहाँ मिलने वाला सारा सामान धनवान लोगों से लिया गया है, जो बहुत कम दामों में लिया गया है या फिर निःशुल्क लिया गया है, जिसके कारण उन धनवान लोगों को पुण्य मिलेगा और गरीब लोगों को कम कीमत पर यह सामान उपलब्ध होगा, जिससे उनका स्वाभिमान बचेगा। यह सारा सामान शहर के ऐसे धनवान या मध्यम वर्गीय घरों से जुटाया जाएगा जिन्होंने इसका एक बार उपयोग किया है या फिर नहीं किया है और अब नया सामान खरीदने के कारण उनके लिए यह सामान पुराना हो गया है। संस्था द्वारा यह सामान इकट्ठा कर साफ करके ड्राई क्लीनिंग करके शोरूम में रखा जाएगा। ज़रूरतमंद लोगों को अपनी पसंद के अनुसार कम बजट में उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। समाज सेवी के अनुसार शोरूम में एक भी वस्तु, कपड़ा या अन्य सामान टूटा फूटा या अनुपयोगी नहीं होगा। दान में मिलने वाले कोट, साड़ी, जूते, कपड़े आदि को धुलवाकर ड्राई क्लीनिंग करवाकर शोरूम में पैक करके रखा जाएगा। जूतों का स्टैंड, टेबल, अन्य सामान को भी सुधरवाकर उपयोग में आने योग्य बनाकर शोरूम में रखा जाएगा। गरीब ज़रूरतमंद लोग इसे कम पैसे देकर खरीद सकते हैं, जिससे उनका स्वाभिमान बचेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ फुकट में ले, मुफ्त में ले तो स्वाभिमान पे ठेस पहुंचती है। यदि कोई चीज़ दाम देकर खरीदी जाए तो स्वाभिमान में बचत होती है, स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचती, क्योंकि हमने उसे मोल लेकर खरीदा है। यहाँ मिलने वाले सामान की मैं एक बार और जानकारी दे दूँ। यहाँ पर राशन सामग्री, बर्तन, फर्नीचर, जूते, चप्पल, बड़े लोगों व बच्चों के कपड़े, खिलौने, शिक्षण सामग्री, कापी, किताब, कंपास, पेंसिल, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पंखे, प्रेस, स्विच, लाइट, टीवी, म्यूजिक सिस्टम आदि सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं, घरेलू चीज़ें मिलेगी, वह भी 5 से लेकर के 50 रुपए के भीतर में। तो आप भी अपने ज़िले में, अपने एरिया में इस प्रकार से काम कर सकते हैं। यह एक प्रकार से स्टार्टअप होगा। बड़े लोगों से, धनी लोगों से, मध्यम वर्गों से ये सामान लें, वह फटे पुराने नहीं होने चाहिए। उनको साफ़ करके एक छोटा मोटा शोरूम खोल लें और उन्हें गरीब लोगों को कम दामों में बेचकर पुण्य कमाएं, गरीबों की मदद करें। यह एक स्टार्टअप हो सकता है। मध्य प्रदेश में 5वीं व 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं अप्रैल में होने की संभावना है। स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने 13 साल बाद फिर
5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू करने की तैयारी कर दी है। बोर्ड परीक्षा इसी सत्र 2021-22 से शुरू होगी। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के निर्देश पर इस सत्र से 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने रूपरेखा तैयार कर ली है। यह परीक्षा अप्रैल में होने की संभावना है। इस सत्र से 13 साल बाद 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। अगर इस साल भी कोविड के मामले बढ़ते हैं तो राज्य शिक्षा केंद्र ने प्लान भी तैयार कर लिया है। अगर कोविड के बढ़ते मामलों के कारण परीक्षा नहीं हुई तो बच्चों के घर घर वर्कशीट भेजकर होम पेस्ट परीक्षा ली जाएगी। इसमें 40% प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन होगा और 60% सैद्धांतिक परीक्षाएं ली जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने हीरोइन सनी लियोन के गाने पर आपत्ति जताई है और कहा है कि 3 दिन में यदि गाने को नहीं हटाया तो होगी कार्रवाई। वीडियो के एल्बम में मधुबन में राधिका नाची गाने पर फिल्म अभिनेत्री सनी लियोन के अश्लील नृत्य पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि हमारी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने वाले गाने पर उसके लेखक शाकिल तोसी और अभिनेत्री सनी लियोन पर 3 दिन में माफ़ी मांगने और विवादास्पद डांस वीडियो को हटाने को कहा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि ये जो कुछ विधर्मी हैं जो हिंदी आस्थाओं को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, ये राधा भी हमारी, कृष्ण भगवान, राधा माँ, ये हमारी भगवान ही हैं। अलग से इस देश में राधा के मंदिर हैं, माँ राधा की पूजा होती है। ये साकिब तोसी जो है ना, एक आध गीत अपने धर्म पे बना सकते हैं ऐसा? हमारे धर्म की आस्था हमारी आस्थाओं पर चोट जरूर पहुंचाती हैं। मैं सन्नी लियोनी जी से शाकिब तोसी जी को हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें। विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा। 3 दिन में अगर इनने माफ़ी मांगी या हटाया नहीं उसे तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।